अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का जो टॉपिक हमारा चल रहा था। उस क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट एफ सबसे पहले करेंगे। पार्ट एफ में क्या है आपके पास? एक इक्वेशन गिवन दे दिए, लेफ्ट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है और राइट साइड पे भी एक फ्रैक्शन है, और ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस है, नंबर फ्रैक्शन नहीं है। 2x+5/x-2 इक्वल टू x+3/x+6। सही है। अच्छा, क्या बोल रहा है? आपके पास एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपने जो है वो इस इक्वेशन के जो वेरिएबल है इस इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए किस फॉर्म में? p प्लस माइनस रूट क्यू ओवर आर की फॉर्म में, और इसने बोल दिया ये जो p क्यू आर है वो इंटीजर्स है। सही है। अच्छा, तो इक्वेशन की दो साइड्स है, दोनों साइड पे फ्रैक्शंस है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x+6 डिवाइड में है, इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 2x+5 किससे मल्टीप्लाई होगा? x+6 से। इसी तरह x+3 किससे मल्टीप्लाई होगा? x-2 से। सही है। अब 2x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, 2x² हो गया। फिर ये 2x 6 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 12x हो गया। फिर 5 की बारी है, 5 पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, +5x। फिर 5 6 से मल्टीप्लाई होगा, +30 इक्वल टू। इसी तरह राइट साइड पे भी ऐसे ही होगा। x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, x² हो गया। फिर x जो है वो -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास जो है वो -2x हो गया। फिर 3 की बारी है, 3 पहले x से हुआ, +3x। फिर 3 जो है वो आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 × 6। सही है। अब लेफ्ट साइड पे भी आपके पास जो है वो 4 टर्म्स है, राइट पे भी है, तो इन सारी टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे और किसी भी एक साइड को हम जीरो बना देंगे, या तो लेफ्ट को जीरो बना दो या राइट को। अच्छा, x² वाली टर्म को देखेंगे। जिस साइड पे x² वाली टर्म बड़ी होगी, तो बड़ी वाली टर्म को उधर ही रहने देंगे, और जो छोटी वाली x² की टर्म है वो बड़ी वाली टर्म के पास आ जाएगी। तो 2x² बड़ा है, 1x² छोटा है, तो 2x² कॉपी हो गया। 1x² राइट से लेफ्ट पे आके क्या हो गया? माइनस, क्योंकि राइट पे प्लस था। 12x प्लस 5x 17x हो गया, प्लस का 17x। राइट पे लिखा हुआ है -2x+3x, दिस इज 1x, प्लस का 1x, तो लेफ्ट पे आके क्या हो गया? माइनस का 1x। सही है। इसी तरह +30 कॉपी, और -6 दूसरी साइड पे आके क्या हो गया? +6 इक्वल टू 0। सही है। 2x² -x² आपके पास क्या हो जाएगा? 1x²। 17x -1x कितना हो गया? प्लस का 16x। 30 + 6 आपके पास हो गया +36 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक से करो, या फिर जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो। लेकिन क्वेश्चन में हमें जिस फॉर्म में आंसर देना है वो फॉर्म में बेटा रूट है। इसका मतलब रूट किस में होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से करेंगे। सही है। तो अब इधर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अब इधर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको ए बी सी चाहिए होता है। सही है। क्या है आपके पास? ए की वैल्यू, x² का कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1। x का कोफिशिएंट आपके पास 16 है, तो b की वैल्यू 16 हो गई। कांस्टेंट नंबर आपके पास 36 है, तो c की वैल्यू 36 हो गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू -b12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b 12 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू 36, और डिवाइड में आपके पास है 2a। डिवाइड में आपके पास है 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1। सही है। तो x इक्वल टू -12 प्लस माइनस, अब ये हमने पूरा कैलकुलेटर में करना है। स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास? स्क्वायर रूट 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 मल्टीप्लाई 36।
सही। तो बेटा आपके पास जो है 4 × 36 भी कितना होता है, 144 ही होता है। 4 × 36 ऑल्सो 144। तो 144 माइनस 144 कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब रूट के अंदर क्या नंबर आ रहा है, 0। और डिवाइड में क्या है आपके पास, प्लस माइनस रूट के अंदर वैल्यू आ रही है 0, डिवाइड में 2, 2 × 1 2। सही है। तो इसने बोला इस फॉर्म में आंसर दो, हम इस फॉर्म में आंसर छोड़ देंगे। सही है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी। बट इसने बोला है कि आपने किस फॉर्म में आंसर देना है। पी की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, ये जो -12 है ये पी है। प्लस माइनस रूट, रूट आना चाहिए, रूट रूट के अंदर जो नंबर है वो क्यू है। सही है। और जो डिवाइड में नंबर लिखा होगा वो आर है। इस फॉर्म में आपको आंसर देना है। किस फॉर्म में, पी प्लस माइनस रूट क्यू ओवर आर, इस फॉर्म में आपको आंसर देना है। सही है। यहाँ पे छोड़ सकते हैं, यहाँ पे छोड़ेंगे आंसर को, यहाँ यही तक रखेंगे। अच्छा, अगर इसको सिंप्लीफाई करना हुआ फर्दर आगे तो फिर कैसे सिंप्लीफाई होगा, बहुत आसान है। x = -12 प्लस माइनस रूट 0 कैंसिल, तो रूट 0 क्या होता है, 0 का रूट कितना होता है, 0। और प्लस माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, डिवाइड में 2, तो क्या रह गया, -12 डिवाइड बाय 2। एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -6। एक्स की दो वैल्यूज नहीं आ रही, एक ही आ रही है। तुमने तो ये पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसमें वेरिएबल एक्स की दो वैल्यूज आती है, बट यहाँ पे तो एक वैल्यू आई है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स की फर्स्ट वैल्यू भी -6 है और सेकंड वैल्यू भी क्या है, -6 है। दोनों वैल्यूज सेम है। यहाँ पे रिपीटेड रूट्स है। सही है। चलो, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें देख लो कुछ पूछना है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर, एक करते हैं हम पार्ट नंबर एच। सही है। पार्ट एच में क्या है आपके पास, पार्ट एच में इक्वेशन गिवन है 2/x + 4 = 3 -1/2x - 3। सही है। अच्छा, तो अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा, 2/x + 4 = इस थ्री के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 -1/2x - 3। तो राइट साइड पे दो आपके पास फ्रैक्शंस हैं, एक के डिनोमिनेटर में 1 है और दूसरे के डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 2x - 3। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए क्या कर लो, कि जो 1 है उसको भी 2x - 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमिनेटर में भी 2x - 3 से न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए। 2/x + 4 = अब दोनों का सेम डिनोमिनेटर हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास 2x - 3। और न्यूमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमिनेटर में आपके पास आएगा 3 × 2x 6x हो गया। सही है। फिर -3 × 3 9, और माइनस का 1 कॉपी। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो न्यूमिनेटर को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अच्छा, तो 2/x + 4 = 6x -9 -1 -10 ओवर 2x - 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सही है। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया उसमें हमें इस फॉर्म में आंसर गिवन दिया हुआ था। ये वाला जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया फर्दर, इसमें हमने पहले सिंप्लीफाई किया है। सही है। पहले हमने क्या किया है, दो फ्रैक्शंस को ऐड किया है। सही। तो आपके पास 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x - 3 से, = 6x - 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, x + 4 से। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x + 4 जो है वो राइट पे मूव कर गया और 2x - 3 लेफ्ट पे आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4x²। फिर 2 - 3 से होगा तो -6 = 6x पहले x से होगा तो 6x²। फिर 6x 4 से मल्टीप्लाई होगा +24x। फिर -10 की बारी x से मल्टीप्लाई हुआ -10x। फिर -10 की बारी 4 से मल्टीप्लाई होगा -40। सही है।
तो अब आपके पास क्या है, इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आपके पास कोई ना कोई टर्म मौजूद है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक साइड को जीरो बनाओगे, सही है। तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को जीरो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर से छोटा है। तो जीरो इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, राइट पे आके -4x स्क्वायर हो गया। 24x माइनस 10x करेंगे तो प्लस का 14x, -40 कॉपी, माइनस का 6x राइट पे आके हो गया +6। 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 14x कॉपी, -40 प्लस 6 इज -34 इक्वल टू 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, ए की वैल्यू है 2, एक्स का कोफिशिएंट है आपके पास 14, तो बी की वैल्यू है 14, और कांस्टेंट नंबर आपके पास जो है वो -34 है, तो सी की वैल्यू होगी -34। सही है। अच्छा, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया, एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बी की वैल्यू आपके पास क्या है 14, उसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू -34 ओवर 2a, ए की वैल्यू है 2, एक्स इक्वल टू -14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर ही आंसर रखेंगे हम, सही है। 14 का स्क्वायर, रूट के अंदर मैंने लिखा 14 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 34, आंसर आ रहा है 6√13। सही है, क्या आंसर आ गया, 6√13। अच्छा, लेकिन हमने क्या करना है, √14 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 34, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है मैंने पूरा उसको सिंप्लीफाई किया, तो नंबर आ रहा है 468। अब 468 का अगर मैं रूट लूंगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, सही है। रूट से बाहर आके क्या होगा, 6√13, मुझे 6√13 की फॉर्म में आंसर नहीं देना, सही। और डिवाइड में क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 4, सही। इसने क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि आंसर किस फॉर्म में देना है, p प्लस माइनस रूट Q ओवर R। तो हमारे पास P क्या है, ये जो -14 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P, प्लस माइनस रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, Q, PQ, और डिवाइड में जो 4 है वो क्या है, R। तो इस फॉर्म में आंसर देना है, तो इसके लिए मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, यहाँ पे रुक जाऊंगा, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अभी हमने पार्ट एच किया है, सही है। अब हम एक पार्ट कर लेते हैं, पार्ट आई और फिर लास्ट जे, सही है। पार्ट आई में क्या है आपके पास, एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, सही है। पार्ट आई, x+3 मल्टीप्लाई x+2 ओवर x इक्वल टू 3x-4, सही है। अच्छा, x डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या होंगे, इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होंगे। x पहले x से मल्टीप्लाई हुआ, x² हो गया, फिर ये x2 से मल्टीप्लाई होगा +2x हो गया, फिर ये 3x से मल्टीप्लाई होगा +3x हो जाएगा, फिर 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो +3 × 2 = 6 इक्वल टू 3x-4 मल्टीप्लाई बाय x। तो x² कॉपी, +2, 2x + 3x 5x हो गया, प्लस का 6 कॉपी इक्वल टू 3x x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x², सही है। -4 मल्टीप्लाई होगा x से, -4x, सही। अच्छा, तो अब आपके पास क्या है, इक्वेशन की दो साइड्स है, दोनों साइड में आपके पास जो है वो टर्म्स मौजूद है। किसी एक साइड को आपने जीरो बनाना है, लेफ्ट को बनाओ राइट को बनाओ, आपकी मर्जी है, बट हम क्या करते हैं, उस साइड को जीरो बनाते हैं जहां पे x² की टर्म छोटी होती है। तो इस बार लेफ्ट साइड पे x² की टर्म 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1x² छोटा है 3x² से, तो लेफ्ट साइड जीरो बनेगा। 3x² कॉपी, 1x² प्लस के अंदर आके माइनस का हो गया, -4x कॉपी, प्लस का 5x राइट पे आके -5x, प्लस का 6 -6 हो गया। तो 3x² -1x² इज 2x², -4x -5x इज -9x,
-6 इक्वल टू 0। सही है। अब ए बी सी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लो। ए है 2, बी की वैल्यू है -9, सी की वैल्यू है -6। और इजीली अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू -9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू -9 उसका स्क्वायर -4 ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू -6 ओवर 2a। ए की क्या वैल्यू है आपके पास 2, तो x इक्वल टू माइनस माइनस +9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, रूट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है रूट -9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 × 2 × 6 कर देंगे तो आंसर आ गया 129। डिवाइड में 2 × 2 इज 4। सही है। अच्छा, तो इसने बोला था p प्लस माइनस रूट क्यू ओवर आर की फॉर्म में आंसर देना है, तो हमने उस फॉर्म में आंसर दे दिया। ये जो 9 लिखा हुआ है दिस इज द वैल्यू ऑफ p। रूट के अंदर जो 129 नंबर है ये q की वैल्यू है, और डिवाइड में जो r लिखा हुआ है ये r है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, इंटीजर्स है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो अब इसका एक लास्ट पार्ट है वो करते हैं, पार्ट जे। पार्ट जे में क्या है आपके पास, 5 - 4/(x - 2) इक्वल टू 3/(x - 2) का होल स्क्वायर। सही है। अच्छा, डिनोमिनेटर में 5 है, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स है। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा तो क्या है, 1। सही है। 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1। सही है। चलो, हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, राइट साइड पे दो फ्रैक्शंस, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले उनको सेम बनाएंगे। क्या करेंगे, 1 और x - 2 कैल्सियम लेंगे, क्या आएगा, x - 2। सही है। तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, x - 2। एक तो तरीका है डिनोमिनेटर सेम बना दो, दूसरा क्या हमने तरीका सीखा है कि हम जो दोनों का एलसीएम होता है वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, x - 2 से। -4 किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से। तो 4 × 1 = 4 इक्वल टू 3 ऊपर न्यूमिनेटर में कॉपी हो गया। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज होगी। सही है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर ले। नहीं, देखो फायदा नहीं है a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करने का, हो रही है लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों, उससे भी काम आसान है, वो करेंगे। x - 2 का होल स्क्वायर कॉपी कर दिया। सही है। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले x से, 5x हो गया। फिर ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से, तो -10, -4 कॉपी, डिवाइड में x - 2 कॉपी हो गया। ये राइट साइड पे x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में है, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x - 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इक्वल टू, राइट पे क्या रह गया, सिर्फ 3। अब देखो न्यूमिनेटर में क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब x - 2 के दो ब्रैकेट्स है और डिनोमिनेटर में एक है, तो ये एक से एक आपस में क्या हो गया, कैंसिल, काम आसान हो गया। सही है। 5x -10 - 4 = -14। अब ये मल्टीप्लाई किससे होगा, x - 2 के ब्रैकेट से, क्योंकि न्यूमिनेटर में x - 2 का ब्रैकेट एक बच गया, इक्वल टू 3। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दो। 5x × x कितना हो गया, 5x स्क्वायर। फिर ये 5x -2 से मल्टीप्लाई होगा, -10x। फिर -14 x से मल्टीप्लाई होगा, -14x। फिर -14 -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 14 × 2 = 28। लेफ्ट पे आके माइनस का 3, तो p -10x -14x इज -24x +28 - 3 +25 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको एबीसी फाइंड करने पड़ेंगे। द वैल्यू ऑफ ए इज the coefficient of x square 5 and the value of b is the coefficient of x, this is -24, and the constant number is 25, so the value of c is 25. सही है। So we can use the quadratic formula, x = माइनस b की वैल्यू क्या है, -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी की वैल्यू है -24, उसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो x इक्वल टू, थोड़ा ऊपर इधर कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस माइनस +24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -24 का स्क्वायर, आपके पास -24 का स्क्वायर आएगा 576 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 25, so the answer is √76 over 2 मल्टीप्लाई 5 is 10। ओके, अच्छा, तो अब इसने क्या बोला है हमें क्वेश्चन के अंदर, किस फॉर्म में आंसर देना है, p प्लस माइनस √Q/R। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो नंबर 24 लिखा हुआ है ये क्या है, p, ये जो रूट के अंदर जो 76 लिखा हुआ है ये क्या है, q, और जो 10 है वो क्या है, r। सही है, तो हमने इस फॉर्म के अंदर आंसर दे दिया। अगर बोलेगा कि आपने जो सिंप्लीफाई करना है फर्दर, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, क्योंकि ये P2 का क्वेश्चन है, या P4 का है, मतलब उस पेपर में आएगा जिसमें कैलकुलेटर आपके पास अलाउ है। तो उसमें वो मोस्टली आपको बोलेगा सॉल्व करो और डेसिमल के बाद इतने प्लेसेस आने चाहिए। सही है, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हो, 3 हो, तो फिर आप इधर जो है उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे कैलकुलेटर की मदद से, एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करोगे। सही है बेटा। तो इसी तरह हमने जो है वो क्या किया यहाँ पे, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसके मैक्सिमम पार्ट्स कर लिए। इसमें देख लो यहाँ तक कुछ भी पूछना है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। जितने भी टाइप्स के अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में और आ चुके हैं, हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को इधर कवर कर लिया। सही है।